हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विमांकन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको विमांकन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को देखते हैं। तो हम इसे डायग्राम, कोई भी वस्तु है उसका, कोई वस्तु जिसका एक डायग्राम बनाया गया, तो कोई वस्तु का परिमाप हम कब ज्ञात करेंगे? जब उसकी लंबाई चौड़ाई का हमें मालूम चलेगा। उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, उसका व्यास और उसका विग्रू, टेपर सतह आदि, यदि इन चीज़ों का हमें मालूम होगा तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें हमें मालूम ही नहीं होगी तो हम इसका परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इन को जब तक वस्तु पे नहीं दर्शाएंगे, जब तक वस्तु की ड्राइंग पे नहीं दर्शाएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हम उसके परिमाप का ज्ञात नहीं कर सकते और नहीं हम उस वस्तु का डायग्राम बना सकते हैं। उसके बिना, किसके, विमा के बिना हम नहीं बना सकते। जब तक हमें विमा का, इन चीज़ों का नाप का हमें मालूम नहीं होगा, जैसे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, ग्रूव कितना कटा हुआ है, इसमें होल कितना कटा हुआ है, या इसका व्यास कितना है, या टेपर सतह कितनी है, इसका वी ग्रूव कितना है, तो इन चीज़ों का हमें ज्ञात नहीं होगा तो हम ड्राइंग को बना नहीं पाएंगे। तो इनको बनाने के लिए हमें इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हमें इन चीज़ों का ज्ञान है तो हम आसानी से हमारा कोई सा भी आइसोमेट्रिक हो या आर्थोग्राफिक हो या ऑब्लिक भी हो, कोई सा भी 3D, 2D, 4D कैसा भी हो, वैसा हम व्यू बना सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दे रखी नाप। अब इसमें बीमाएँ भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि लोकेशन बीमा, नाप बीमा और टॉलरेंस बीमा। इन चीज़ों को दर्शाएंगे तो हमें वस्तु का ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नाप बीमा, ये ऑब्जेक्ट उसका टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू दे रखा है। इसकी नाप किस प्रकार से इसमें दे रखी है, हर लाइन का इसमें महत्व है, हर चीज का महत्व है, कौन सी लाइन के द्वारा किस चीज को दर्शाएंगे। तो आइए हम यहां से शुरू होते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये इसकी लंबाई होगी, अर्थात यहां से यहां तक की ये इसकी नाप होगी, लंबाई होगी। और यहां से यहां तक की जो लाइन है ये इसकी चौड़ाई होगी। अब हम देखते हैं इसमें, इस तरफ यहां से चलते हैं हम, यहां से यहां तक चलते हैं, ये इसकी लंबाई होगी। इसकी लंबाई की नाप है हमारी 80 mm है इसकी, यहां से यहां तक की 80 mm है। अब इसमें इधर से देखते हैं हम, इस सिरे से ये इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई की नाप है ये। अब यहां से यहां तक इसकी 15 mm की नाप दे रखी है। ये लाइन 15 mm की है, लंबाई है। इस लाइन की लंबाई 20 mm और इसकी है 15, अर्थात यहां से यहां तक की इसकी दूरी होगी ये 50 mm। अब इसी में इस हिडन लाइनों के द्वारा एक स्लॉट, अर्थात एक ग्रूव का, एक वृत्ताकार होल का इंडिकेट दे रखा है, इंडिकेट दे रखा है इसमें वृत्ताकार। इससे मालूम चलता है कि यहां पे एक होल कटा हुआ है, वृत्ताकार होल कटा हुआ है। इसमें कौन सा, ये भी काउंटर संक बोर होल कटा हुआ है। इस बोर की यहां से यहां तक ये जो लाइन स्लॉट कट रहा है, इसके मध्य में, अर्थात इसकी यहां से यहां तक की इसके सेंटर की लंबाई कितनी है? 25 की 12.5 mm है। यहां से यहां तक इसकी इस होल के सेंटर की दूरी है यहां से यहां तक की 14 mm, 14 mm है। और यहां से यहां तक किसकी है? 25 mm, ये इसकी होगी 25 mm।
अब यहां से चलते हैं, यहां से इसी पॉइंट से इसी होल की, ये होल का डायग्राम बना हुआ है, ये होल बना रखा है, इसके मध्य में एक होल कटा हुआ है जिसका केंद्र बिंदु है इस लाइन से यहां से यहां तक की दूरी, इसके बीच के 30 mm है, और यहां से यहां तक की दूरी अर्थात इस सेंटर होल से यहां तक इस किनारे तक की दूरी है 25 mm। इसके आगे चलते हैं हम, इसमें दो होल काट रखे हैं, इसमें एक बाहरी वृत्त है जिसका कि सिरा इस पे मुंह कटा हुआ है, ये यहाँ पे पूरा नहीं है, पूरा कटा बना हुआ नहीं है, और अंदर का एक वृत्त है जो पूरा वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे मिटा हुआ है, इसका 1/4 भाग नहीं बन रहा, पूरा ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये क्या शो करता है, बाहरी भाग, बाहरी वृत्त कटा हुआ है और अंदर का पूरा बना हुआ है, इनके मध्य में सेंटर लाइन खींची हुई है। तो इसका मतलब ये कि इस होल में, इन दोनों होलों में चूड़ियां कटी हुई है, ये शो कर रहा है, ये कटा हुआ मुंह इसका। अब आगे चलते हैं हम, यहां से यहां तक की दूरी, इन होलों के केंद्रों की दूरी है इस लाइन से, इस किनारे से हमारी 10 mm है। अब इसमें ये तो होगी, इसकी नाप होगी, इधर की भी नाप होगी, इधर की भी नाप होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, इसकी नाप। अब हम देखते हैं लाइनों को, इसमें कौन सी लाइन क्या व्यक्त कर रही है। तो देखेंगे हम, ये होल कटा हुआ है, होल बन रहा है, इसमें ये सेंटर लाइन दे रखी है, ये सेंटर लाइन यहाँ क्रॉस पे, ये इसका केंद्र बिंदु है, इसको एक पतली लाइन के द्वारा, जिसके दोनों सिरों पे एरो हेड बना हुआ है, और ये लाइन बाहर को जा रही है, और यहाँ पे 515 लैडर लाइन, अर्थात इस लाइन को हम लैडर लाइन बोलते हैं, जो अंदर की माप को बाहर शो कर रही है, इसी होल के व्यास को दर्शा रही है। फाई का मतलब हो गया व्यास, और जो 15 दे रखा है वो 15 mm हो गया इसका व्यास, अर्थात इस होल का व्यास कितना है, 15 mm। और ये जो लाइन है वो लैडर लाइन कहलाई हमारी। कौन सी लाइन, लैडर लाइन। एक एक लाइन का नाम है और उसका उपयोग है, उसका क्या काम है, ये बता रही है, शो कर रही है कि ये लैडर लाइन है, और इस व्यास को, इस होल के व्यास को शो कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं इस लाइन पे 1 नंबर की लाइन होगी, ये तो 1 नंबर की। अब हम देखते हैं ये 2 नंबर की, ये सेंटर से बाहर जा रही है, यहाँ पे ये होल है जिसमें चूड़ियां कटी हुई है, इसे होल के सेंटर से एक लाइन बाहर गई, इसे बोलते हैं एक्सटेंड लाइन। ये होल के केंद्र को शो कर रही है, बता रही है, प्रेजेंट कर रही है। इसका ये 2 नंबर की लाइन कौन सी होगी, ये लाइन एक्सटेंड लाइन, अर्थात इसकी सीमा रेखा कहां से, इस केंद्र से इस लाइन के बीच को व्यक्त कर रही है। तो इस केंद्र से इस लाइन की, ये लाइन जो निकल रही है यहां से, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है। तो दोनों लाइनों के बीच में एक पतली लाइन खींची हुई है, जो कि दोनों सिरों पे तीर का निशान बना हुआ है, वो हमारी डायमेंशन विमा रेखा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और ये जो अंक लिखा गया है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंक, विमांकन, डायमेंशनिंग, अर्थात ये अंक हो गया और ये विमा हो गई, विमा लाइन। ये क्या हो गया कि इस लाइन से इस होल के बीच की दूरी, सेंटर की दूरी कितनी होगी, 10 mm। इसी लाइन के द्वारा, इस डायमेंशन लाइन के द्वारा इसको बताया गया। अब आगे चलते हैं, इस एक्सटेंशन लाइन से, ये एक्सटेंड लाइन होगी, एक्सटेंशन लाइन की विस्तार रेखा जो बोलते हैं जिसको कि,
अब इस एक्सटेंड लाइन और इस एक्सटेंड लाइन के मध्य में एक पतली लाइन खींची हुई है जो डायमेंशन लाइन कहलाती है। जिस तीर के निशान के द्वारा इसे इंडिकेट किया गया है, डायमेंशन लाइन है ये। इसके बाद इसके ऊपर जो 30 नंबर लिखा आ रहा है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अर्थात अंक कि इसकी नाप कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 30 मिलीमीटर है। इसके बाद में ये वही एक्सटेंड लाइन होगी और ये एक्सटेंशन लाइन विस्तार रेखा होगी। इसकी नाप यहां से यहां तक की, अर्थात इस सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 mm है। अब इधर देखते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन खींची हुई है हमारी और ये भी एक्सटेंशन लाइन खींची हुई है। इन दोनों एक्सटेंशन लाइन को एक हमारी पतली लाइन छू रही है, टच कर रही है, जिसके दोनों सिरों पे एरो हेड तीर का निशान है। ये हमारी डायमेंशन लाइन होगी। इसके ऊपर हमने 80 लिख रखा, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसकी नाप कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 80 mm अर्थात 80 mm है। ये नहीं लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, इसके बिना क्या है। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक की दूरी हमारी 25 है। ये हिडन लाइन है। ये कौन सी लाइन है, हिडन लाइन। ये एक स्लॉट को, एक होल को, वृत्ताकार होल को प्रेजेंट कर रही है, जो कि काउंटर शंख बोर कटा हुआ, अर्थात इसका बाहरी सिरा चौड़ा है और अंदर का सिरा सकड़ा है, कम व्यास का है। अब हम देखते हैं ये एक्सटेंशन लाइन होगी, ये भी एक्सटेंशन लाइन है और ये डायमेंशन लाइन है। ये एक्सटेंशन लाइन है और ये हमारी डायमेंशन लाइन है। ये एक्सटेंशन लाइन होगी और ये हमारी डायमेंशन लाइन होगी और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं ये त्रिभुजाकार आकृति हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों सतह हमारी मशीनिंग की हुई है, फिनिशिंग में कर रखी है। अब हम नीचे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा टॉप व्यू। अब इसके नीचे फ्रंट देखते हैं, अर्थात ये ऊपर का भाग है और ये नीचे सामने का भाग है, सामने से देखा गया भाग है ये। इसकी देखो यहाँ पे ये जो बोर कटा हुआ है, इसमें होल कटा हुआ है, ये इधर सामने से देखने पर देखेंगे कि ये बाहरी व्यास है। ये इसकी ये लैडर लाइन के द्वारा इसे बाहर नाप दे रखी है। ये जो लाइन जा रही है ना हमारी, ये तीर के निशानों से ये लाइन जा रही है हमारी पतली सी, ये कौन सी होगी, लैडर लाइन होगी। अब इसे यहाँ पे लिख रखा है 656 ड्रिल, अर्थात ये जो होल कटा हुआ है कितने का है, 6 mm का ड्रिल है, ये छेद है, सुराख है। इसके बाद में CBR अर्थात ये काउंटर शंख बोर है, ये बाहर से एक चौड़ा कर रखा है। इसका व्यास कितना है, 959 है ये, अर्थात 9 मिलीमीटर व्यास है इसका बाहरी व्यास कितना हो गया, ये वृत्ताकार सतह, इसका बाहरी व्यास हो गया यहां से यहां तक 9 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं डीप 5 mm, अर्थात ये कितना गहरा है बाहर का व्यास, अर्थात इसकी नाप है ये 5 mm इसकी नाप है, इसकी नाप है 5 mm। ये 5 mm डीप है, गहरा। ये जो है ना ये कितना गहरा है, 5 mm है। अब आगे चलते हैं हम, इधर इसी होल की ये सेंटर लाइन दे दी और ये हिडन लाइन दे दी, दोनों किनारों की हिडन लाइन दे दी, ये सेंटर लाइन आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये चूड़ियां कट रही है इस होल में, तो 2 व्यास हो गए इस होल के, एक तो चूड़ी के ये क्रस्ट का और एक रूट का भाग यहाँ का, अर्थात ये 2 व्यास हो गए। तो दोनों हमने इन दोनों हिडन लाइनों के द्वारा दर्शा रखा है और ये सेंटर लाइन इसकी दे रखी है। इसकी ये चौड़ाई होगी, ये एक्सटेंशन लाइन होगी, इसकी एक्सटेंशन लाइन होगी, ये डायमेंशन लाइन होगी, इसकी चौड़ाई होगी ये 20 mm। अब ये
तीर के निशान से इंडिकेट कर रखा है इसको, एरो हेड को, इसको बोलते हैं एरो हेड, तीर का निशान। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट की, प्रत्येक डायग्राम की विमांकन करते हैं और इस विमांकन का की वैल्यू आपको मालूम चली होगी, इसका कितना महत्व है। यदि हम ये नहीं दर्शाएंगे, इसकी नाप नहीं देंगे तो कैसे इसको बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और इसे समझिएगा। यदि आपको इस पसंद आता है वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।